वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बराह रास्त चलेंगे शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब तलबी का मामला है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अबूरी जमात के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस भी मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद है और सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। ऑपोजिशन लीडर आज शहबाज शरीफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आज उनकी जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी के हवाले से अहम समाअत होने जा रही है, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर लीगी कारकुन भी बड़ी तादाद में जमा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह, ख्वाजा इमरान नज़ीर और मरियम औरंगजेब मौजूद हैं। इसके अलावा मलिक अहमद खान समेत दीगर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, गजाली सलीम बट भी वहां पर मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर लीगी कारकुनों की नारेबाजी जारी है। आपको फिर से बताते चलें कि शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब तलबी का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत कुछ देर बाद होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अबूरी जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है, जबकि एक्सक्लूसिव मनाज़िर आपको हम दिखा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से शहबाज शरीफ पहुंचे हैं और शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर लीगी कारकुन भी बड़ी तादाद में जमा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान समेत दीगर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, गजाली सलीम बट भी मौके पर ही मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर लीगी कारकुनान की नारेबाजी भी जारी है। शहबाज शरीफ अबूरी जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। जी हाँ, आपको फिर से बताते चलें कि सदर मुस्लिम लीग नून इस वक्त हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और आमदन से ज़ायद असासाजात का ये मामला है जिसमें नैब में तलबी जो है वो हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ इस वक्त अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए पहुंच चुके हैं। समाअत कुछ देर में होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अबूरी जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लीगी कारकुनों का हजूम है यहाँ पर। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट आमद की वजह से पुलिस जो है वो भारी तादाद में मौजूद है। साथ ही साथ जो लीगी कारकुन है उनका भी बहुत सारा हजूम जो है वो वहां पर पहुंच चुका है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमरा अदालत पहुंच चुके हैं, जबकि नाज़रीन आपको हम बता रहे हैं इस मौके पर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, जबकि पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है और लीगी कारकुनान भी मौके पर मौजूद हैं। फुटेज में आपको हम दिखा रहे हैं शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद जमा है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान समेत दीगर भी मौजूद हैं। चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, गजाली सलीम बट भी मौजूद है, जबकि गेट पर लीगी कारकुनान के नारेबाजी भी की जा रही है। अहम अदालत में अहम केस की अहम समाअत अब से कुछ देर बाद होने जा रही है। इस केस में फैसला होगा कि अबूरी जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, यह आज फैसला हो जाएगा। गिरफ्तारी अमल में आती है या नहीं आती, यह भी फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अबूरी जमात के लिए हाई कोर्ट में मौजूद है। जी आपको फिर से बताते चलें सदर मुस्लिम लीग नून इस वक्त हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ये मनाजिर हैं जो आपको दिखा रहे हैं। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। साथ ही साथ पुलिस भी भारी नफरी वहां पर जो है वो ड्यूटी दे रही है और मजीद तफसीलात जान लेंगे यावर चौधरी से। यावर बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लीगी कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है, क्या सूरत हाल है, क्या इम्कानात हैं, क्या अबूरी जमानत हो जाएगी? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर पंजाब कायदे के खिलाफ जो है शहबाज शरीफ को जो है वो सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है वो कमरा अदालत में प्रासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर केस की समाअत जो है वो शुरू कर देगा। शहबाज शरीफ के जो वकला है, उनकी जो टीम है लीगल, वो भी सब कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जस्टिस कॉर्नेलियस ब्लॉक के बाहर भी मौजूद है। उन्होंने जस्टिस कॉर्नेलियस ब्लॉक में जाने वाला जो रास्ता था उसको बंद कर दिया था। लीगी कारकुनान ने अंदर जाने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस के साथ धक्कम पेल भी और लीगी कारकुनान ने जो है वो दरवाजा तोड़ के जो है वो अंदर दाखिल हुए थे। जस्टिस कॉर्नेलियस ब्लॉक में वकला की बहुत बड़ी तादाद भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। शहबाज शरीफ के जो वकला है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर इस केस की समाअत का आगाज हो जाएगा। आदम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज जो वो दलाइल देंगे शहबाज शरीफ की जानिब से, और उनकी जो टीम है लीगी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद कमरा अदालत के अंदर भी मौजूद है, जो जस्टिस कॉर्नेलियस ब्लॉक के अंदर दाखिल होने में कामयाब होगी। अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर केस की समाअत शुरू हो जाएगी। जी
कुछ देर बाद बाकायदा केस की समाअत शुरू हो जाएगी। जावर चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, शहबाज शरीफ की आमद पर कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई है, जबकि इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी पहले ही मौजूद थी, जबकि हाई अलर्ट है सिक्योरिटी। साथ ही साथ अहम केस है, अहम केस की अहम समाअत है बड़ी अदालत के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूई दरख्वास्त जमात पर फैसला आपसे कुछ देर बाद हो जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अबूई जमात के लिए हाई कोर्ट में मौजूद है, जबकि शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर लीगी कारकुनान की भी बड़ी तादाद जमा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, साबिक वजीर कानून राना सौला भी मौजूद है, जबकि ख्वाजा इमरान नजीर समेत मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान समेत दीगर हाई कोर्ट में मौजूद है। चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, गजाली सलीम बट भी इस मौके पर मौजूद है। जबकि मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं अदालत में, कमरा अदालत में मौजूद है, जबकि अहम केस की अहम समाअत आज होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद बड़ा फैसला सामने आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताते चलें, शहबाज शरीफ की मुमकिना जमानत का ये केस है और जिसके लिए हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, और यहाँ पर लीगी कारकुनों का रश आप देख सकते हैं मनाजिर हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से लीगी कारकुन जो है वो कमरा अदालत में भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लीगी कारकुन जो है वो बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे में दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है सिक्योरिटी के लिए, और यही सारे मनाजिर जो हैं वो कल जो शहबाज शरीफ के घर पे मॉडल टाउन रिहाइशगाह पे भी देखने में आए थे, लेकिन वहां पर नैब की टीम को खाली हाथ वापस जाना पड़ा था। और जो जाती उम्रा है वहां पर भी नैब टीम जो है वो छापे के लिए गई, लेकिन वहां से भी शहबाज शरीफ जो है वो वहां पर नहीं पाए गए। और इसी सिलसिले में जो है वो आज जो है वो उन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दे रखी थी, जिसकी समाअत जो है वो कुछ देर में हो जाएगी और ये फैसला हो जाएगा कि जमानत हो रही है या फिर नहीं हो रही। जी हाँ, फैसला आज हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद अहम केस की अहम समाअत शुरू हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है, जबकि शहबाज हाई कोर्ट आमद पर कारकुनान की शदीद नारेबाजी भी देखने में आई है कारकुनान की जानिब से, जबकि शहबाज शरीफ की अबूई दरख्वास्त जमात पर समाअत अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमरा अदालत पहुंच गए हैं, जबकि नाजरीन आपको हम बता रहे हैं कि लीगी वकला शहबाज शरीफ के साथ सेल्फियां भी ले रहे थे। साथ ही साथ समाजी फासले की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी देखने में आ रही है। साथ ही साथ अहम केस की अहम समाअत है अहम अदालत के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूई दरख्वास्त जमात पर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी और इसमें अहम फैसला हो जाएगा कि आया अबूरी जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी है, गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती। इसका फैसला आपसे कुछ देर बाद हो जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अबूई जमात के लिए हाई कोर्ट में मौजूद है। शहबाज शरीफ की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर लीगी कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और लीगी वकला शहबाज शरीफ के साथ सेल्फियां भी ले रहे हैं। साथ ही साथ लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सौला, ख्वाजा इमरान नजीर, मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान समेत दीगर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, गजाली सलीम बट भी मौजूद है। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। उमर असलम बताएगा, अहम केस की अहम समाअत होने जा रही है, अब से कुछ देर बाद बड़ा फैसला आने वाला है। लीगी कारकुनान मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल, अहम केस की समाअत जो है वो अब से कुछ देर के बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में होगी। यहाँ पर इस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के बाहर और अंदर के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब से चंद मिनट कबल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट मियां शहबाज शरीफ पहुँचे तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मतवालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, अली परवेज़ मलिक, गजाली भट्ट समेत दीगर रहनुमाओं कारकुनान ने मियां शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया, मियां शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। तमाम पुलिस के हवाले से भी बताते चले कि पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर शहबाज शरीफ की आमद से कबल मौजूद थी। मुख्तलिफ जगहों पर रोड्स को जो है वो ब्लॉक भी किया गया हुआ था। मुश्किल से जो है वो यहाँ पर कारकुनान पहुँचे हैं, जिसकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मजम्मत भी की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जब नैब ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को तलब किया था और शहबाज शरीफ ने हाजिर होने की बजाय जवाब दाखिल करवाया था, तो नैब की टीम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा उनकी रिहाइशगाह 96 मॉडल टाउन में रेड की थी, लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को तलाश करने में पुलिस नाकाम रही थी। उसके बाद जो है वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की के नैब जो है वो उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है। नैब की जानिब से आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के। उसके बाद
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद, क्योंकि आज जो 12 बजे उसकी हेयरिंग होनी थी, तो अब से कुछ देर कबल जब मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे तो सुबह से ही जो है वो 7 बजे से पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, भारी नफरी मौजूद थी। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले और दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, लीगी रहनुमा, साबिक बल्दियाती नुमाइंदे शहबाज शरीफ से ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे। कई मकामात पर जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक समेत दीगर रहनुमाओं को रोका भी गया, गेट से अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। उसके बाद मजम्मत की गई, दरवाजे पर जो है वो बार बार पुलिस के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तल्ख कलामी भी हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और कोरोना वायरस यहाँ तेज़ी से फैल रहा है, उसी पर से तवज्जो हटाने के लिए एक दफ़ा फिर सियासी मुखालफिन को कुचलने की साजिश की जा रही है। और इसी वजह से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब के ज़रिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ ने इस हवाले से नैब को जवाब भी जमा करवा दिया था, लेटर भी, ख़त भी लिखा था, जिसमें उनका कहना था कि नैब के खुद जो अफसर हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और मौजूदा हालात में उनकी सेहत को भी ख़तरा हो सकता है। और उन्होंने खुद साख्ता करंतीनिया किया हुआ है। उनके जो करीबी साथी हैं अताउल्लाह तारड़ और शहबाज बदर, उनको भी जो है वो चंद रोज़ कबल कोरोना वायरस हो गया था। उसके पेश नज़र मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर किसी किस्म की कोई तहकीकात या मालूमात नैब हासिल करना चाहती है तो वो स्काइप पर मौजूद है, स्काइप पर मालूमात हासिल कर ली जाए। ताहम नैब का कहना था कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ तमाम तर रिकॉर्ड लेकर, जो कि आमदन से ज़ायद असासा जात केस और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उस सिलसिले में खुद दस्तावेज़ात लेकर जो है वो नैब के दफ्तर पहुँचे। लेकिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जब जवाब जमा करवाया गया तो उसके बाद तकरीबन कल 4 बजे के बाद जो है वो पुलिस की भारी नफरी के हमरा नैब की टीम ने रेड की। 1 घंटे से ज़ायद 96 मॉडल टाउन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद रही, अंदर तलाश करती रही मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को, तहाँ वो नहीं मिले। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से इसकी जहाँ पर मजम्मत की गई, वहीं पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात को बाखूबी इल्म है कि मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक दफ़ा फिर ओछे हथकंडों पर उतर आई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जो है वो एक दफ़ा फिर टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन की आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी रही, उसी के बायस जो मुबहम सी सूरत हाल भी रही और मईशत भी जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो चुकी है। आम आदमी जो है वो शदीद परेशान हो चुका है और जब भी अहम इशूज़, अवामी इशूज़ से अवाम की तवज्जो हटानी होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी न किसी अहम रहनुमा के खिलाफ या तो सियासी केस जो है वो दोबारा से खोल दिया जाता है या नैब को जो है वो टारगेट दे दिया जाता है कि उनके कायदीन को, रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 10 साला दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आला पंजाब रहे तो दिन रात अवाम की खिदमत की और अवाम की खिदमत की वजह से ही आज वो मकबूल तरीन लीडर है। और अभी भी अपोजिशन में होने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से उमर, ये बताइएगा लीगी कारकुनान कितने पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून में फैसला आ जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुकूमत से तो उन्हें किसी किस्म की कोई भी उम्मीद नहीं है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें उम्मीद है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा और उन्हें जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में हकीकत में कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को 100 से ज़ायद दिन जो है वो नैब ने अपनी तहवील में लिया और तकरीबन तमाम तर केसेस के हवाले से जो हैं वो तहकीकात की, हर तरह की मालूमात, दस्तावेज़ात मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नैब को फराहम किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक सियासी इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं है और अवाम की जो है वो तवज्जो अहम अवामी मसाइल से हटाने के लिए जो है वो एक दफ़ा फिर सियासी मुखालफिन को कुचलने की मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है, ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है, उस पर अमल पैरा है। और इसी वजह से नैब न्याजी गठजोड़ है, मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी, शाइस्ता परवेज समेत मौजूद रही है, आपसे मजीद भी अपडेट्स देते हैं। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट में आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमात पर समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है।
शहबाज शरीफ की तरफ से आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब सैयद फैसल रजा बुखारी भी अदालत में पेश हुए हैं। दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ कहां है, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया जा रहा है। आपको फिर से बताते चलें कि इस अहम केस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है उनकी जमानत के केस में समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। शहबाज शरीफ की तरफ से आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज मलिक पेश हुए हैं। मजीद बात करेंगे उमर असलम से। उमर, बताइएगा, समाअत शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो दरख्वास्त आज दायर की है उस हवाले से समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ हैं, उनका यहाँ पर यह कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बेकसूर हैं। जब नैब की तहवील में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ रहे थे तो तमाम तर तहकीकात नैब ने कर ली हैं और इस हवाले से नैब ने पहले भी जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया था। आजम नज़ीर तारड़ जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त के हक़ में दलाइल देंगे। उनका यहाँ पर यही मौक़िफ़ होगा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया जाए, ज़मानत जो है वो उनकी मंजूर की जाए। आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो नैब में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जवाब दाखिल करवाया गया था, उस हवाले से भी अदालत को आगाह करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साथ ही साथ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी जो मियां शहबाज शरीफ का है कि कोरोना वायरस के हवाले की वजह से ख़तरा है उनको कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, इसी के पेश नज़र वो नैब में पेश नहीं हुए। नैब में हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने नैब के साथ या कोई भी इदारा जो तहकीकात कर रहा हो उनके असासों समेत जो दीगर मामला में तो ताउन किया है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मौजूदा हालात के पेश नज़र मियां में शहबाज शरीफ पेश नहीं हो सके तो इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि उन्हें किसी तरीके से गिरफ्तार करके उनकी ज़बान को खामोश करवाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जिस दिन से बरतानिया से पाकिस्तान आए हैं उस दिन से कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से ना सिर्फ पार्टी की सतह पर इक़दाम किए हैं बल्कि लीगी रहनुमाओं को भी हदायत की है कि फलाही कामों में जिनमें खसूसन राशन की तकसीम समेत दीगर अहम काम है उनमें मुतहरिक अपना अपना गलियों मोहल्लों की सतह पर काम करें। मुस्लिम अब इस वक्त जो है वो समाअत लाहौर हाई कोर्ट में जारी है। आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत के हक़ में जो है वो दलाइल दे रहे हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि उनकी जो मियां शहबाज शरीफ है उनका ये राइट है कि उनको ज़मानत दी जाए, क्योंकि इस केस में जो है वो सिवाय एक सियासी मुखालफिन को कुचलने के अलावा इंतकामी कार्रवाई। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बता रहे हैं कि इसकी समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। दरख्वास्त जो है वो दी गई है शहबाज शरीफ की जानिब से ज़मानत के लिए, लेकिन अभी समाअत जारी है और ये फैसला कुछ ही देर में सामने आएगा कि शहबाज शरीफ की ज़मानत हो रही है या फिर नहीं हो रही। जी हाँ, क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है? अदालत की जानिब से इस्तफसार किया जा रहा है। वकील शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है, वकील शहबाज शरीफ कहते हैं। जबकि अदालत ने कहा कि नैब वाले कहां हैं, रोस्ट्रम पर आए। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया, क्या नैब दरख्वास्त जमात की मुखालिफत करता है? नैब शहबाज शरीफ की जमात की मुखालिफत करेगा। नैब वकील फैसल बुखारी की जानिब से ये कहा गया। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आमदन से ज़ायद तशद्दुदात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमात पर समाअत शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये जो तफसीलात हैं वो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त केस की समाअत जारी है और शहबाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। जी आपको बता रहे हैं अपोजिशन लीडर कैंसर के मरीज हैं। वकील शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है? नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया। वकील शहबाज शरीफ की जानिब से मौके इख्तियार किया गया। वकील शहबाज शरीफ कहते हैं फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। ठीक है, आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नैब को तमाम तर रिकॉर्ड दे दिया गया है, लेकिन फिर भी नैब जो है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए बेताब नज़र आ रही है। लिहाजा जो नैब की तरफ से उनको गिरफ्तारी की जा रही है, उमर ये बताइएगा वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि नैब को ये शिकायत है कि अदम ताउन किया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से। दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो सारा रिकॉर्ड दे दिया हुआ है। अगर सारा रिकॉर्ड भी दे चुके थे और फिर नैब जो है वो उसके साथ ताउन भी कर रहे थे तो फिर ये जो कबल जमानत का उन्होंने केस किया हुआ था, ये क्यों किया हुआ था? क्योंकि उनको शायद पता था कि एक खदशा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और अभी नैब की टीम भी वहां पे मौजूद है। अगर जमानत नहीं होती तो क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं नैब जो है वो फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी यहीं से? ऑब्वियसली अगर ज़मानत मंजूर नहीं होगी तो फिर शहबाज शरीफ को नैब की टीम यहाँ पर मौजूद है गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जिस तरह बात कर रही हैं आपके खदशा था कि शहबाज शरीफ को
कि कहीं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार एयाज सादिक, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत जो है वो 12 जो है वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रमज़ानुल मुबारक के महीने में कह चुके थे कि ईद के बाद जो है वो हुकूमती वज़रा कह चुके हैं कि अहम तब्दीलियाँ होने जा रही हैं मुल्की सियासत में। और उमर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपको अपडेट करें। हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमात को मंजूर कर लिया है, गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी। हाईकोर्ट ने नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है, जबकि हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमात को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया, शहबाज शरीफ की अबूरी जमात को मंजूर कर लिया है। जी हाँ, आपको अहम खबर देते चलें कि हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है और 17 मिल चुकी है। 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। आपको फिर से बताते चले, 17 जून तक की मोहलत मिल चुकी है। 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। उमर बताइएगा, जमानत मंजूर हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? लीगी कारकुनान कितने पुरजोश है? जी बिल्कुल, अहम खबर सामने आई है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो आज समाअत थी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। 17 जून तक ये अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर की गई है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अब जो है वो नैब इस वक्त 17 जून तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। आज़म नज़ीर तारड़ जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वकील हैं, उनका इस हवाले से कहना था कि तमाम तर शवाहिद सबूत दे दिए गए हैं। अहम खबर है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत जो है वो 17 जून तक मंजूर कर ली गई है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनके नैब ने वारंट गिरफ्तारी कल जारी किए थे, रेड भी किया था नैब ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा 96H मॉडल टाउन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की रिहाइशगाह पर, लेकिन अब जो कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में की गई थी, वो मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को 17 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आज़म नज़ीर तारड़ ने जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के हक़ में दलाइल दिए थे। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नैब के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, तमाम तर दस्तावेज़ात और जो शवाहिद सबूत या जो दस्तावेज़ात नैब को चाहिए वो फराम किए जा रहे हैं। अहम खबर है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान ने इस पर खुशी का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान का कहना है कि आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना लॉन्ड्रिंग केस में हकीकत कुछ भी नहीं है। ये महज मौजूदा हुकूमत की एक इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के लगाने के अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। कारकुनान बड़े जोश में आए थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, अब क्या सूरत हाल आप बात देख रहे हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल, कैसी खुशी की लहर है उनकी अब? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान जो हैं वो इंतहाई खुश भी हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उनका कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेक नियती से अवाम की खिदमत की और नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो अवाम के सामने हकीकत आ चुकी है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर रेड करना पुलिस की जानिब से नैब की टीम के हमरा एक इसी सिलसिले की कड़ी है। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने इस मौके पर जहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं पर उनका कहना है कि आज जो है वो 17 जून तक जो रिलीफ मिला है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, आइंदा भी वो पुरुमीद है कि इसी तरीके से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सुरखरू होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा कारकुनान इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के हवाले से और अंदर के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें तो शेर और मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जिंदाबाद के पुरजोश मतवाले नारे लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग के कारकुनान रहनुमाओं का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। मौजूदा हुक्मरानों को इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में, जबकि कोरोना वायरस के तदारुक के लिए इक़दाम करने चाहिए, लोगों की कीमती जानें जा रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, उस वक्त भी लोगों की कीमती जानों को बचाने की बजाय अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के मनाजिर हैं। इस वक्त अगर आप मेरे बाहर के वहाँ पे मनाजिर देखें, कैमरामैन अब्बास आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शेर की आवाज़ें जो है वो लगाई जा रही हैं। और आप मनाजिर अगर देखें तो मुस्लिम लीग के अहम रहनुमा जो हैं वो बड़े पुरतफाक अंदाज में शेर के नारे लगाकर आ रहे हैं। कुछ देर के बाद शहबाज शरीफ की भी जो है वो वापसी मुतवक्को है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि चंद गाड़ियां भी जो है वो बाहर निकल रही हैं। शेर के नारे लगाए जा, शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के बाहर अगर देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान का कहना है
کہ موجودہ حکومت نے ایک اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، یہ سیاسی مخالفین کو کچلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے باہر کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جمع ہے، شیر شیر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ بے قصور ہیں۔ اس وقت آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں بھی نکل رہی ہیں اور قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف بھی جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر کے بعد روانہ ہو جائیں گے لاہور ہائی کورٹ سے۔ اور اسی سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے واپس۔ آپ اس وقت یہاں پر اگر مناظر کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان رہنما قائد حزب اختلاف جو واپس جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی عبوری ضمانت کو منظور کر لیا ہے۔ ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو 17 جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ دو رکنی بینچ نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ لیگی کارکنان بڑی تعداد میں عدالت کے باہر موجود ہیں، جبکہ اہم کیس کی اہم سماعت اہم عدالت میں آج ہوئی اور بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ بڑے فیصلے کے اندر آپ کو بتائیں عبوری ضمانت منظور کی گئی ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ عمر اسلم کے بعد ایک بار پھر دوبارہ چلیں گے۔ عمر بتائے گا کیا صورتحال ہے، تازہ ترین بتائے گا، شہباز شریف موجود ہیں یا چلے گئے ہیں؟ لیگی کارکنانوں کا کیا کہنا ہے؟ اللہ خیر کرے، ہم سرخرو ہیں اور سرخرو ہی ہو کے رہیں گے۔ سرخرو ہوں گے، آپ کا کہنا ہے؟ جی انشاءاللہ تعالی ہو گئے ہیں جی۔ آپ دیکھیں آج آپ کو نظر تو آ ہی رہا ہے کہ لوگوں کا کیا رسپانس ہے۔ کیا کہیں گے آپ آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میاں شہباز شریف کے ہماری قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے ان میں تبادل کوئی نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی سرخرو تھے، الحمدللہ اب بھی سرخرو ہیں۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما کارکنان اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مختلف ارکان صوبائی اسمبلی، سابق بلدیاتی نمائندے یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج جو فیصلہ آیا ہے اسے واضح ہو گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ صرف انتقامی کارروائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف نے ہمیشہ نیب کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا ہے۔ اس وقت اگر بات کریں تو میاں محمد شہباز شریف کا جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہاں پر روانہ ہوئے تو مسلم لیگ نون کے کارکنان اور رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی، شیر شیر کے نعرے لگاتے رہے۔ اس وقت بھی اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کارکنان رہنما جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، وہ شیر شیر کے نعرے لگا کر اظہار یکجہتی کر رہے ہیں محمد شہباز شریف کے ساتھ۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف آج جو ہیں وہ سرخرو ہوئے ہیں اور آئندہ بھی وہ پر امید ہیں کہ اسی طریقے سے جس طرح 17 جون تک کے لیے ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، آئندہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ سرخرو ہوں گے۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے، جبکہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر اسلم۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یاور چودھری نے۔ یاور بتائیے گا، شہباز شریف کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، 17 جون تک ان کی گرفتاری کو روک دیا گیا ہے اور وہ چلے بھی گئے ہیں۔ لیگی کارکنان جو ہے وہ بڑے جوش کے ساتھ آئے تھے اور اب بڑے خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ باقی جو تمام تر لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو پولیس کی بھاری نفری تھی، سیکیورٹی تھی، نیب بھی وہاں پہ موجود تھی، ابھی 17 جون تک تو نیب انہیں گرفتار نہیں کر سکتی، لیکن آئندہ کے لیے بھی کیا کوئی لائحہ عمل یہاں پر ڈسکس ہوا ہے؟ جی بالکل، آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ شہباز شریف کو جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ نیب جو ہے وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی شہباز شریف کو گرفتار کرنے۔ انہوں نے لائحہ عمل بھی تیار کیا تھا کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونے سے قبل ہی ان کی گرفتاری جو عمل میں لائی جائے گی۔ تاہم ان کے لیگی وکلا کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود تھی، اعظم نذیر تارڑ موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ارد گرد چاروں طرف جو وہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اینٹی رائٹ فورس کے جوان تعینات کیے گئے تھے، بیریئر لگائے گئے تھے، کسی بھی لیگی ورکر کارکن کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تاہم اس کے باوجود سیکورٹی کے باوجود جو لیگی کارکنان کی بہت بڑی تعداد جو وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اور جیسے ہی شہباز شریف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو لیگی کارکنان کی بہت بڑی تعداد نے نعرے بازی کی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ تاہم دو رکنی بینچ نے جسٹس طارق عباسی کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس درخواست پر سماعت کی تو ان کے وکیل امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ نے جو ہے وہ دلائل دیے تھے، جس کے بعد عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد نیب کو جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا اور نیب کو شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے جو ہے وہ روکتے ہوئے 17 جون تک جو ہے وہ اس پر جو ہے
वो आइंदा तारीख जो वो डाल दिए। 5 लाख रुपए के मचलके भी जो वो जमा करवाने के अहकाम जो वो जारी की गए। पुलिस की जानिब से जो आइंदा पेशी पर जो वो एक नया लाहेअमल तय किया जाएगा कि आइंदा पेशी पर जो वो लीगी कारकुनान थे जो। ठीक है, यावर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने, उनसे बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज अहम केस की अहम समाअत हुई, बड़ा फैसला भी हो गया है, तौसी दे दी गई है, अबूरी जमात को मंजूर कर लिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत मेरे ख्याल से अदालत का बहुत अच्छा फैसला है, इसलिए कि कल सारा दिन जो मंजरनामा देखा लोगों ने पाकिस्तान भर में जो हो रहा था मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर, और फिर उसके बाद जो जाती उमरा गए वो उनको गिरफ्तार करने के लिए, वो नैब की तरफ से कुव्वत का एक इस्तेमाल था। और मकसद इसका ये था कि शहबाज शरीफ साहब को किसी तरह से जो बजट इजलास होने वाला है नेशनल असेंबली का, उससे परे रखा जाए, क्योंकि हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो इतनी बुरी है कि उसके वहाँ वो इजलास तो बहुत हंगामा खेज होगा। वो ये सारा कुछ तो कर रही है कि जो अपोजिशन के रहनुमा है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि वो बोलने से बाज रहें। लेकिन जो चीनी चोर हैं जिनके बारे में 4 रिपोर्टें आ चुकी हैं, उनकी तरफ नैब के पास फुर्सत नहीं है। और ये वन आइड जैक वाला जो रवैया है अपोजिशन का, अपने नैब का, कि सिर्फ अपोजिशन के ऊपर फोकस करे और हुकूमत के अंदर जो बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए हैं, जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनको बार बार बुलाया जा चुका है, बड़े बड़े घपले हैं, PRT है, बेपनाह चीजें हैं, मालूम जब्बा है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये सारा जो फोकस है नैब का, ये सिर्फ अपोजिशन के लीडरों पर है। खास तौर से जो लोग भी बोलते हैं, जो लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत को, उनके खिलाफ कुव्वत का ये इस्तेमाल जो है, इस पर बार बार हजीमत उठाना पड़ी है नैब को। सुपीरियर जुडिशरी है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, मुतअद्दिद बार ऐसे रिमार्क्स पास कर चुकी है कि ये हुकूमत जो है ये बहुत गलत कर रही है, इस तरह से नैब का इस्तेमाल करके केसेस जो हैं उनमें जान नहीं होती। एक केस आज तक नैब अपना साबित नहीं कर सकी अदालत में जाके, एक पैसा आज तक नैब ने इस हवाले से कि किसी केस में किसी को सजा हुई हो और उससे रिकवर किया हो, ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस है नैब की। इसके बावजूद कुव्वत का ये बेदरेग इस्तेमाल जो है, ये मेरे ख्याल से इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने फिर एक बार उनकी जमानत लेके साबित कर दिया है कि नैब जो है वो सिर्फ अपनी कुव्वत का इस्तेमाल कर रही है हज़ब मुखालिफ, और खास तौर से वो लीडर जो असेंबलियों में क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह है, चाहे वो कोई भी है, उनके खिलाफ एक्शन लेती रहती है। ये आज जो जमानत हुई है, मेरे ख्याल से इसको कहा जा सकता है, खास तौर से नून लीग की तरफ से तो ये कहा जाएगा कि ये अदालत का वकार जो है वो बहाल हुआ है, क्योंकि इस वक्त बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।